अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर कोई परदेसी भाई परदेस में इंतकाल कर जाए, उसको उसकी मौत हो जाए, वो वफात पा जाए, तो हम उसके बारे में बहुत बहुत वैसा फील करते हैं कि अरे यार ये बदनसीब है, या मतलब इसका इंतकाल यहाँ पर हो गया और मतलब ये इसका पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन हदीस उसके बारे में क्या कहती है, अल्लाह के नबी ने उसके बारे में क्या फरमाया है कि आया वो वाकई मरहूम है या मतलब जो है वो खुश नसीब है अगर जो है उसका इंतकाल जो है परदेश में हुआ है। तो उसके बारे में दो हदीस आती है। एक हदीस जो है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। उसमें जो है एक सहाबी थे जो मदीना में ही पैदा हुए थे और मदीना में ही उनका इंतकाल हुआ। तो अल्लाह के नबी आए और आपने नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद आपने फरमाया कि काश अगर ये अपनी जाए पैदाइश के मकाम से हटकर दूसरी जगह अगर इसका इंतकाल हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। तो इस पर सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी ऐसा क्यों? तो आपने फरमाया कि जो इंसान अपने मकाम पैदाइश वहां छोड़कर दूसरी जगह पर मरता है, यानी परदेश में इंतकाल करता है, तो उसका जाए पैदाइश से लेकर यानी जहां पर वो पैदा हुआ था वहां से लेकर के और जहां पर उसको मौत आ रही है, जहां पर उसको वफात हो रही है, वहां तक जितनी भी जगह है, इतनी बड़ी जगह अल्लाह ताला उसको जन्नत में अता फरमाते हैं। दूसरी रिवायत में है कि कब्र में अता फरमाते हैं। अगर आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई किसी का कोई इंडिया या पाकिस्तान का रहने वाला है, सऊदीया में उसका इंतकाल हो गया, तो इंडिया और पाकिस्तान से सऊदीया की जो दूरी है, जितना उसके अंदर आती है जगह, इतनी ही जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में अता फरमाएगा या कब्र के अंदर अता फरमाएगा, इतनी कुशहादगी होगी उसके लिए। दूसरी जगह हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ये भी जो है इब्न माजा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि परदेसी की मौत शहादत है। तो इसलिए अगर परदेश में किसी का इंतकाल होता है तो उसके लिए भी वो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, उसके लिए भी दुआ करें, वो भी बहुत खुश नसीब है। और जिसके अपने घर और इलाके में इंतकाल होता है वो भी बहुत खुश नसीब है। उसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे वीडियो बनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।